हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, जिसमें आज सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर आज हम ये पढ़ेंगे कि उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, उसका मैकेनिज़्म कैसा है, कैसे काम करता है, और केमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, किसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, सोप्स को या डिटर्जेंट को। तो यही सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हेडिंग डाल लीजिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट देखो, सोप्स और डिटर्जेंट क्या होता है। सोप सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए, एक जैसे आयन होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड अच्छा, ये हायर फैटी एसिड क्या है। हायर फैटी एसिड होते हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन हो और वो एसिड, सिंपल सी बात, ठीक है। अब जिसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसमें फैट वाला कैरेक्टर होता है। जैसे कि जितने भी आप फैट्स हैं कंज्यूम करते हैं, जैसे कि और नहीं भी कंज्यूम करते, जैसे जितने भी आपके केरोसिन ऑयल ले लो, ठीक है, या एलपीजी ले लो, जितने भी फ्यूल्स हैं या कंज्यूमेबल वो है क्या कहते हैं ऑयल है, वो सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है, राइट। तो जिसमें जितने हाइड्रोकार्बन होंगे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उतना ज़्यादा वो उसमें फैट्स होता है, सिंपल बात होती है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि आपके हायर फैटी एसिड, इसका मतलब है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबरिंग बहुत ज़्यादा है, राइट। और दूसरी बात, वो एसिड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हायर एसिड फैटी एसिड के कुछ एग्जांपल देते हैं आप। जैसे एक है C17H31COOH, दिस इज पाल्मिटिक एसिड, एग्जैक्ट नाम नहीं पता पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बाकी C17H35COOH, दिस इज स्टेरिक एसिड, दिस ऑल आर हायर फैटी एसिड। इसके अलावा C17H31COOH, दिस इज ओलिक एसिड, राइट। इन सभी में अगर आप H को रिप्लेस कर दें सोडियम या पोटेशियम से, इन सभी में अगर आप H को रिप्लेस कर दें किससे, सोडियम से या पोटेशियम से, तो जैसे C17H35COONA लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, सोडियम स्टेरेट बोलेंगे इसे। और ये क्या है, ये सोप का फॉर्मूला है, दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल, राइट। तो ऐसा होता है। ऐसे ही सिमिलरली इनमें भी होता है, ठीक है। जैसे ओलिक एसिड में भी, इससे भी आप H पॉजिटिव को रिमूव कर दो और कोई पॉजिटिव आयन जैसे सोडियम या पोटेशियम लगा दो, तो वो क्या है, वो आपका सोप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा लेट्स अच्छा, फैटी एसिड क्यों बोलते हैं भाई, बता दिया मैंने। फैट का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। और एसिड का मतलब तो समझते ही हैं, एसिड बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सो बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट of number of carbon and hydrogen as well as acidic group, so that's why it is called fatty acid. Acha, let's talk about detergent. What is detergent? Chemically the detergent and soaps are little bit same, but there is a difference that in detergent we use sulfate or sulfonate, right, instead of sodium or potassium. Simple, सोडियम या पोटेशियम की जगह हमारा क्या लगा होता है, सल्फेट जैसी चीज़ लगी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा C17H35COO नेगेटिव, और इसकी जगह मैंने लिख दिया SO3 नेगेटिव, ऐसा कुछ, और Na पॉजिटिव, ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। C6H35, हाँ, SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये होता है। ये डिटर्जेंट है, ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल,
नहीं देख पा रहे तो प्लीज़ कैच माय वर्ड, ठीक है। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, ऐसे ही आप और भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से जैसे आप इसमें भी रिप्लेस कर दो, किसी और में रिप्लेस कर दो तो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, मेजर डिफरेंस क्या होता है? डिटर्जेंट जो होता है उसमें ना क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लिमिटेड होते हैं बिटवीन 12 to 18। मतलब सोप्स के मॉलिक्यूल में तो देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी अ many number of carbon and hydrogen in a soap molecule, right? But in a detergent there is a very limited number of carbon and hydrogen, and that is in the number of carbon is in between 12 and 18, right? So डिटर्जेंट में बड़े फिक्स से कार्बन होते हैं, पर सोप के मॉलिक्यूल में आप जितने मर्जी कार्बन वाला सोप ले सकते हैं। कि सोप में क्या होता है, हायर फैटी एसिड होता है, जबकि डिटर्जेंट में हायर फैटी एसिड नहीं होता, ठीक है। आप 12 से 18 के बीच में ही लेंगे, उससे ज़्यादा वाले नहीं लेते, जनरली नहीं लेते। अब पता नहीं, वैसे बुक्स में लिखा है कि नहीं लेते, ठीक है। अब देखिए आगे आ जाओ, हो गया। अब एक बात, सोप्स एंड डिटर्जेंट का इस्तेमाल आप करते हो कपड़े धोने के लिए, तो जब कपड़े धोते हैं ना तो आपके पास जैसे वाटर है, टैप वाटर आता है, ठीक है, या जो गांव में रहते हैं वो रिवर वगैरह से भी साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। अब तो वो ज़माना गया, पर अब टैप वाटर ही आता है। पर आपको पता है टैप वाटर भी हार्ड वाटर होता है, राइट? तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वाटर, दैट इज़ अ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले पढ़ते हैं सॉफ्ट वाटर। ये चलिए पहले हार्ड वाटर लिखिए, तो सॉफ्ट वाटर तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो आप लिखिए द वाटर which contains bicarbonates, sulfates or chloride of chlorides of calcium और मैग्नीशियम आयन, या सिर्फ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लिख दीजिए। तो जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, ऐसी चीज़ें अगर मौजूद हैं पानी में तो वो पानी हार्ड वाटर कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपका रिवर वाटर होता है, एनी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, हैंड पंप का जो पानी होता है, हैंड पंप वाटर जो भी होगा आपका, सी वाटर तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, राइट। अब आ जाइए क्यों होता है ये पता चला। द वाटर विच कंटेन्स बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अच्छा, हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म लेदर, हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप। भाई झाग नहीं बनाते साबुन के साथ, हार्ड वाटर साबुन सोप के साथ झाग नहीं बनाते, डिटर्जेंट के साथ बना लेते, सोप के साथ नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू द सॉफ्ट वाटर। नाउ दिस इज द वाइस वर्सा केस। सो द वाटर विच डज नॉट कंटेन एनी दिस काइंड ऑफ impurity, the water which does not contain this type of salt is called soft water, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका वो होता है, क्या बोल सकता हूँ, क्या होता है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, एक सेकेंड रुकिए। एक आपका रेन वाटर तो है ही एग्जाम्पल,
वो तो बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक आपका जो है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर तो फिर क्रिएट किया जाता है। रेन वाटर नेचुरल सोर्स है, लेकिन रेन वाटर जब पानी है तो जैसे आपको पता है कि जब भी वेपर बनते हैं, नीचे से ऊपर वेपर जाते हैं, तो उसके साथ इम्प्योरिटी तो नहीं जाएगी वेपर बन के, सिर्फ क्या जाएगा, केवल पानी जाता है वेपर बन के, जाके ऊपर क्लाउड बनते हैं, और जब क्लाउड वापस से बरसते हैं तो क्या होता है, प्योर वाटर आएगा ना। लेकिन वो नीचे आते आते तक जो आपके एनवायरनमेंट में इम्प्योरिटी है, कुछ गैसेज हैं, वो उसमें मिक्स हो जाती हैं, तो वो प्योर नहीं रहता। यानी जब आपके यहाँ तक पानी पहुँचा रेन वाटर, तब तक वो प्योर नहीं था, पर जब ऊपर से गिरा तो वो प्योर था, ठीक है। जब बादल से निकला पानी तब प्योर था, लेकिन नीचे आते आते तक तो वो इम्प्योर हो गया। तो रेन वाटर वैसे प्योर माना जाता है, डिस्टिल्ड वाटर प्योर माना जाता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है जिसमें से आप मिनरल रिमूव कर दो, ठीक है, मिनरल हटा दो, मिनरल मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट हटा दो, तो वो डीमिनरलाइज्ड वाटर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक ये भी है आपके पास कि जो डिटर्जेंट है इज प्रेफर ओवर सोप। पहले नोट कर लो इतना, फिर करवाते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, फटाफट नोट करो और मोदी को वोट करो, ठीक है। तो बढ़िया आ गया, मैं तो रब कर रहा हूँ, फास्ट काम करना है ना, तभी देश आगे जाएगा हमारा। तो देखिए, डिटर्जेंट इज प्रेफर ओवर सोप, बाय, यही तो सवाल है कि डिटर्जेंट क्यों प्रेफर किया जाता है सोप में। देखिए, अगर मैं सोप का फॉर्मूला लूँ तो मतलब 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने सोप के, C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज अ सोडियम स्टेरेट, राइट, सोडियम स्टेरेट। अब मान लो कि आपके पास कोई ऐसा पानी है जिसमें इम्प्योरिटी है, और इम्प्योरिटी क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो आपने कैल्शियम या मैग्नीशियम डाल दिया, मतलब डाला नहीं है, जो पानी जिसमें आपने सोप मिलाया उसमें ऑलरेडी कैल्शियम और मैग्नीशियम था, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, C17H35 COO नेगेटिव, ठीक है, और आपका बनेगा साथ में कैल्शियम, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल और साथ में कैल्शियम, और अगर आपने मैग्नीशियम यूज़ किया तो मैग्नीशियम लग जाएगा। ये जो है ना, दिस इज़ अ PPT, प्रेसिपिटेट, जिसको स्कम बोलते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आप हार्ड वाटर में सोप इस्तेमाल करते हो तो पता है क्या होता है, आपका जो सोप मॉलिक्यूल है वो हार्डनेस यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और इस आयन को रिप्लेस कर देता है। सोडियम को किसने रिप्लेस कर दिया, कैल्शियम या मैग्नीशियम। अब जब तक ये हार्डनेस ख़त्म नहीं हो जाती पानी से, तब तक सारा का सारा सोप यूज़ होता रहेगा। सारा का सारा सोप क्या बनता रहेगा, PPT बनता रहेगा, स्कम बनता रहेगा। अब स्कम क्या होता है, स्कम लेदर नहीं होता, झाग नहीं होता। इट इज़ अ प्रेसिपिटेट दैट विल डिपॉजिट ऑन योर क्लोथ और मे बी डिपॉजिट ऑन योर वॉशिंग मशीन, ठीक है। दैट इज़ हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल तो क्या ही बोल सकते हैं, पर आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, इट विल बिकम डर्टी, ठीक है। आपको उसको फिर दोबारा स्कम को हटाना पड़ेगा। तो एक वाइट कलर का PPT जमा हो जाता है अगर आप हार्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं कपड़ों पे, ठीक है, सोप के केस में। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये तो पता चला आपको
लेकिन हम लिख देते हैं थोड़ा, चलो बता देते हैं आपको कि सोप जो है मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल फॉर्म स्कम with hard water that will deposit on your cloth, and a lot of soap is wasted, बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाएगा in removing हार्डनेस ऑफ वाटर। जब तक सारे के सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी से गायब नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन होती चली जाती है, और जब तक आपके इम्प्योरिटी हटेगी, हार्डनेस हटेगी पानी की, तब तक तो आपका सोप ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिमूविंग द लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आप क्या करोगे क्या करोगे आप ये कि आप डिटर्जेंट यूज कर लो। डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर। मतलब कहने का इतना है कि डिटर्जेंट जो है इज सोल्यूबल इन हार्ड वाटर, पानी में घुल जाता है। अच्छा, दूसरी बात, डिटर्जेंट फॉर्म मोर लेदर, डिटर्जेंट ज़्यादा लेदर फॉर्म करता है, मोर लेदर देन व्हाट, सोप से ज़्यादा लेदर फॉर्म करता है कौन, डिटर्जेंट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि सिंथेटिक डिटर्जेंट, चलो मैंने लिख दी बात ये कि डिटर्जेंट क्या होता है, पानी में घुल जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, जबकि सोप इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो आपने देखा भी होगा यार, जब सोप से साफ़ करते हैं कपड़े, पता नहीं किए होंगे कभी नहीं, क्योंकि जिनके घर में वॉशिंग मशीन है वो तो डायरेक्ट डाल देते हैं कपड़े वॉशिंग मशीन में और शायद निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरे मतलब जनरली सबके घर में ऐसे ही होता है, और शायद थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है तो फिर हम लोग हाथ से भी साफ़ करते हैं साबुन से। तो साबुन जो होता है, सोप होता है, इतना ज़्यादा झाग नहीं बनाता जितना आपका सर्फ बनाता है। ठीक है, सर्फ आप थोड़ा सा डाल दीजिए और थोड़ा शेक कर दो तो बहुत ज़्यादा झाग हो जाता है, लेकिन पानी में अगर आप सोप डाल दो और थोड़ा सा शेक कर दो तो इतना झाग नहीं बनेगा। ये बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज़ है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्शन ऑफ सोप। एक सेकेंड, ये रिमूव कर दूं मैं, नोट कर लो प्लीज़, टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट करो, मोदी जी को वोट करो। चलिए अब हम क्या कह रहे हैं कि क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लीजिंग एक्शन, अब होता क्या है बताता हूँ आपको। सोप क्या है या डिटर्जेंट भी क्या है, चाहे सोप का देख लो चाहे डिटर्जेंट का देख लो, एक ही बात है, कोई नई बात नहीं होती, एक्शन सेम ही है दोनों का। C17H35 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यही है। मैंने सोडियम स्टेरेट लिख दिया। अब इसमें देखिए, ये वाला पार्ट आप ऑयल होता है, ऑयल मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर रिपेलिंग मतलब वाटर हेटिंग होता है, मतलब ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वाटर रिपेलिंग पार्ट है। फैट है ना, फैट पानी में मिक्स नहीं होता, आपको पता है। इतनी चीज़ क्या है, अच्छा फैट है तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर।
इतनी चीज़ क्या है, पोलर है, साफ दिख रही है ना, आयंस इसमें, डाइपोल है तो ये पोलर है, और पोलर है तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। देखो वाटर खुद एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर चीज मिक्स हो जाती है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसा केमिस्ट्री बोलता है। तो पोलर, वाटर खुद पोलर है तो उसमें पोलर पार्ट मिक्स हो जाता है, लेकिन नॉन पोलर पार्ट तो मिक्स नहीं होगा। तो सपोज करिए कि मैंने ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 और फिर 17 और फिर COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। मैंने आपको जब नॉमेनक्लेचर कराया था तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिखाया था। क्या बताया था कि हर एक टर्मिनल आपको CH3 रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन है। एक और बना लो, तब लिखो रुक जाओ, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब हुआ C17 H35, इतना पार्ट क्या आपका, दिस ऑल यहाँ तक, दिस ऑल इज C17 H35। ये क्या है, इसको हमने टेल से रिप्रेजेंट किया है। और ये पार्ट क्या है, हेड है। हेड क्या है, टेल क्या है, नॉन पोलर, टेल और हेड क्या है, पोलर है, राइट। अब मान लीजिए मैंने सोप मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा लिया, अब मैं काउंट नहीं कर रहा, अब रफ बना दिया मैंने। तो होता क्या, देखिए बड़े इजीली समझिए कि एक बकेट में पानी पड़ा हुआ है, वाटर है। एक बकेट है आपके पास, उसमें पानी है, वाटर है, सोप मॉलिक्यूल, राइट। मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, उस कपड़े पे यहाँ डर्ट है। क्या है ये, डर्ट। सोप मॉलिक्यूल, जैसे ही आप पानी में सोप डालते हैं तो या डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होगा, झाग बनेगी और सोप के मॉलिक्यूल पानी में पूरी तरीके से फैल जाएंगे। अब होता क्या है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, पता नहीं किया है कि नहीं, पर मैंने तो किया, मैं बता रहा हूँ। आप जब ना डिटर्जेंट सर्फ को पानी में मिलाते हैं ना, तो उस टाइम पे उसमें झाग सिर्फ ऊपर नज़र आती है, पानी के अंदर झाग नहीं होता। झाग कहाँ होता है, केवल ऊपर होता है, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा प्लीज़ बताना, ऊपर झाग होता है, नीचे पानी की झाग नहीं होता। रीज़न पता है क्या होता है कि जब तक आपने कपड़ा नहीं डाला तो ये रहा वाटर, ठीक है, और वाटर में जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वाटर लविंग, वो तो अंदर रहता है ऐसा, और वो जो झाग दिखता है ना आपको, दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने डाला तो ये आपके सोप मॉलिक्यूल हैं और ये आपका वाटर है। वाटर से सोप मॉलिक्यूल सिर्फ उसका हेड वाला पार्ट पानी के अंदर रहता है और टेल वाला पार्ट बाहर रहता है। अब जैसे ही आप कपड़ा डालते हो, कपड़ा डालने के बाद क्या होता है कि आपने कपड़ा डाला तो उसमें तो डर्ट था, और डर्ट किस फॉर्म में होता है, डर्ट होता है ऑयल की फॉर्म में, डर्ट ऑयल होता है। तो होगा क्या कि ये जो वाटर के वो जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो एक क्लस्टर बना लेते हैं ऐसे करके, देखो ऐसे करके क्लस्टर बना लेते हैं डर्ट के अराउंड 100 मॉलिक्यूल या उससे भी ज़्यादा इसे ऐसे घेर लेते हैं। देख लेना बच्चों, थोड़ा मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, ऐसे करके एक क्लस्टर बना लेते हैं। ये क्या है, बीच में डर्ट है और ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल।
इसे घेर लेते हैं। और आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है, वाटर लविंग है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ बच्चों। 2 मिनट, दोबारा से मार्कर नहीं चल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ बस। ये रहा वाटर सब जगह, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, सब जगह वाटर। मान लो यहाँ कपड़ा है, कपड़े पे क्या है, डर्ट है। डर्ट है तो डर्ट पे कौन चिपकेगा, डर्ट क्या होता है, ऑयल होता है। ऑयल पे कौन चिपकेगा, टेल वाला पार्ट। टेल वाला पार्ट तो मतलब ऐसा करके, ये टेल, जो सोप मॉलिक्यूल का टेल वाला पार्ट है वो इस डर्ट से चिपक जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। ये जो बना, ये क्लस्टर सा बना लेता है, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल, इस क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल को आप लोग एक वर्ड देते हैं जिसको बोलते हैं मिसल, ठीक है, देख लेना, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मिसल। तो क्या हुआ कि डर्ट था, डर्ट में क्या हुआ कि जो भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो चिपक जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर लविंग होते हैं वो अवे होते हैं डर्ट से, यानी बाहर की तरफ। जहाँ पानी है वहाँ वाटर लविंग पार्ट है, और जहाँ डर्ट है वहाँ ऑयल लविंग पार्ट है, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो चिपक जाते हैं। अब जैसे ही आप वॉश करते हैं या सडन जर्क देते हैं, ठीक है, तो वॉश करने से क्या होगा, तुरंत ये सारी चीज़ें वॉश हो जाती हैं, और वॉश होंगी तो क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट इससे चिपका था, तो जैसे वॉश करोगे तो क्या होगा, सोप वॉश हो जाता है। सोप वॉश होगा तो सोप अपने साथ क्या, इस डर्ट को भी लेता चला जाता है। ये मैकेनिज्म होता है, क्योंकि सोप का मॉलिक्यूल किससे चिपक गया, डर्ट से। अब जैसे आप वॉश करेंगे तो सोप मॉलिक्यूल वॉश हो जाएगा, तो अपने साथ डर्ट को भी वॉश कर देता है। तो कुछ ऐसा सा एक्शन होता है किसका, मिसेल का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन। ये जो क्लस्टर बनाया डर्ट के अराउंड, किसने, सोप मॉलिक्यूल ने, दैट इज कॉल्ड मिसेल, राइट। तो कुछ ऐसे काम करता है सोप मॉलिक्यूल क्लीजिंग एक्शन में, राइट। तो और चाहे डिटर्जेंट हो सेम ही एक्शन होता है, नोट कर लो जरा। चलो बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बस चैप्टर एंड है, बस आपको एक चीज़ और बता देनी है, उसके बाद ख़त्म। देखिए, सोप, हमने अभी तक तो ये देखा ना कि सोप से ज़्यादा बेहतर डिटर्जेंट होता है वॉश करने में, ठीक है। अब इंसान तो सेल्फिश है भाई, उसे क्या करना है कि नेचर में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं चीज़ों से। जैसे पॉलीथीन हमारे तो सुविधा की चीज़ है, लेकिन एनवायरनमेंट को तो बहुत ज़्यादा हार्म करती है। इसी तरीके से डिटर्जेंट और सोप भी है, हमारे यूज़ के लिए ज़्यादा कौन बेहतर है, डिटर्जेंट। पर डिटर्जेंट एनवायरनमेंट को हार्म करता है। कैसे करता है, पढ़ते हैं। देखो, सोप जो होता है ये होता है 100% बायोडिग्रेडेबल, मतलब इट विल बी डिग्रेडेड, इट विल बी डिग्रेडेड बाय, इट विल बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन
रिवर, लेक और सीवेज, पता नहीं सीवरेज होता है ना, ठीक है, उसी को बोल रहा हूँ, इन रिवर और लेक, मतलब किसी भी वाटर बॉडीज़ में अगर आप सोप वाले पानी को छोड़ते हो तो वहाँ के बैक्टीरिया उसे ख़त्म कर देते हैं और डिग्रेड कर देते हैं, राइट, सिंपल सी बात। तो 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, इट विल बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, एंड डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन, एंड डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब डिटर्जेंट में क्या दिक्कत है भाई? डिटर्जेंट में दिक्कत ये है कि सोप तो ऐसा होता है, लेकिन डिटर्जेंट पता है कैसा होता है, ऐसा करके ब्रांचिंग होती है उसमें, ऐसा ऐसा, ठीक है। डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है ब्रांचिंग। अच्छा बोलो सर पहले तो बताया नहीं आपने, तो अब बता रहा हूँ, सुन लो। जनरली मैंने ज़्यादा हाईली ब्रांच डिटर्जेंट के एग्जांपल आपको नहीं दिए थे, पर जनरली जो डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले इस्तेमाल किए जाते थे, अब तो नहीं, पहले जो इस्तेमाल किए जाते थे उस डिटर्जेंट में ब्रांचिंग बहुत होती थी। तो अपन क्या कह रहे हैं कि डिटर्जेंट जो है मॉलिक्यूल, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हैज़ हैड लार्ज ब्रांचिंग, तो it will be great effort by the bacteria to break that branching. Branching will prevent the bacteria to break down that molecule, ठीक है। ब्रांचिंग जो है बैक्टीरिया को रोकता है किस लिए? डिग्रेड करने से, ठीक है, वो डिग्रेड नहीं करने देता डिटर्जेंट मॉलिक्यूल को। तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है लार्ज ब्रांचिंग, सो बैक्टीरिया कैनॉट डिग्रेड इजीली, बैक्टीरिया जो है इसको आसानी से डिग्रेड नहीं कर पाते, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन कि फॉर दैट रीज़न इट विल परसिस्ट इन वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड इफ इट विल परसिस्ट नो डाउट इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन, एंड अल्टीमेटली इट रेंडर्स द water unfit for the consumption of aquatic species, and it will be even harmful for the living or survival of the aquatic species, right? So आप ये कह सकते हैं कि it persist in water for long duration, पानी में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। परसिस्ट इन वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और क्या कह सकते हैं अपन, एंड रेंडर्स वाटर अनफिट फॉर एक्वाटिक स्पीसीज, एक्वाटिक ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर क्या, कार्बेनेन्स कंपाउंड पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का अब तक जुड़ने के लिए। और एक बात और बतानी थी मुझे कि मैं इस जो है चैप्टर के बाद एक शीट अपलोड करने वाला था, तो प्रोबेबली मैं 1-2 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।